हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज पेरिस का है दूसरा दिन। पहले दिन का व्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है। तो आज सेकेंड डे ऑफ पेरिस में हम आए हैं डिज्नीलैंड। यस, एक्चुअली ना मेरे बेटे से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी डिज्नीलैंड के लिए, बिकॉज बचपन से डिज्नीलैंड के बारे में इतना सुना है और मिकी माउस तो ना सबका ही फेवरेट है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर डिज्नीलैंड। पेरिस से 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है डिज्नीलैंड। डे की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और जो वेदर था वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हो गया था, क्योंकि एकदम से रेन मिल गई और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कपड़े तो आप देख ही सकते हैं हमने कैसे पहने, बिकॉज इसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी पेरिस में, तो हमने उस अकॉर्डिंग ही हमारी क्लोथिंग की। एंड बट कुछ नहीं कर सकते थे, तो वी आर ऑल सेट टू गो इनसाइड टू डिज्नीलैंड। सो अभी जो है वो मॉर्निंग में टाइम हो रहा है 9:30। तो हम बस यही प्रे कर रहे थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़े तो रेनी सीजन से बिल्कुल सनी डे हो जाए। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो वी हैव एंटर्ड टू डिज्नीलैंड, और एक्चुअली ये मेरी बहुत ज़्यादा चेकलिस्ट में था डिज्नीलैंड कब से ही, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड यू कैन सी कि एंट्रेंस पे इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे कैसल बना हुआ है। डिज्नी कैसल तो अंदर है, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, लेकिन ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट लग रहा था फॉर फोटोग्राफी। तो यहाँ पर हमने रुक के बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाए एंड वीडियोज़ लिए, एंड फाउंटेन्स भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं पोजिंग फॉर पिक्चर्स, एंड दिस इज़ सो क्यूट। और मेरा ड्रेसअप कैसा लगा आपको डिज्नीलैंड के अकॉर्डिंग, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। सो अब हम चल रहे हैं अंदर, बिकॉज डिज्नीलैंड है ना, उसका हर एक कॉर्नर जो है ना वो क्यूट है, और हर ही कॉर्नर ही फ़ोटो स्पॉट लगता है मुझे, क्योंकि आप हर कॉर्नर पे यहाँ पे फ़ोटोज़ के क्लिक करा सकते हो, क्योंकि हर जगह आपको इतनी क्यूटनेस दिखेगी यहाँ पर। तो ये है डिज्नीलैंड का एंट्रेंस गेट, और हम लोग एंटर हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग जो है वो बिल्कुल रेन कोट में आ गए, बिकॉज बारिश जो है वो थम नहीं रही थी। तो हम लोग भी अंदर गए, क्योंकि जाते से ही एंट्रेंस पे शॉप है, तो यहाँ से आप हेयर बैंड्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव मिलती है हर चीज़ें, लॉट ऑफ क्यूट डिज्नी स्टफ। तो पहले से ही आप बाय कर लीजिए हेयर बैंड, क्योंकि यहाँ पर डबल प्राइस में एक्सपेंसिव बाय करने का फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, वी आर हियर वेटिंग फॉर डिज्नी परेड, एंड यू कैन सी द क्राउड अबाउट टू कम। सो जाते से 11 o'clock पे हमें डिज़नी परेड देखने को मिल गई। तो इट वाज सो ड्रीमी, क्योंकि अभी तक जो हम टीवी में देखते थे और ड्रीम करते थे बचपन से डिज़नी परेड, वो लाइव में देखने वाली थी। सामने बहुत सारा वेट करना पड़ा, 45 मिनट्स यहाँ पर स्टैंड करना पड़ा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फ्रंट लाइन जल्दी से ले लें, जैसे ही आप डिज़नी परेड आपको पता लगे होने वाली है, या फिर आपको टाइमिंग्स डेफिनेटली पहले से ही पता होता है, तो फ्रंट लाइन में आप खड़े हो जाइए जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, फिर आप मज़ा नहीं ले पाएंगे ज़्यादा। डिज़नी परेड का पीछे से इतनी अच्छी नहीं दिखती है। तो हम लोग तो फटाफट से लाइन में जाके खड़े हो गए, और आप देख सकते हैं डिज़नी परेड क्यूट सी स्टार्ट हो चुकी है। तो इन्जॉय करते हैं डिज़नी परेड को, और बहुत सारे क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स डांसिंग, हैविंग फन। इन्हें देखना एक्चुअली बहुत मज़ेदार था, क्योंकि ऐसा लगता है एकदम लाइव कैरेक्टर्स हैं ये। बचपन से हम कार्टून देखते आ रहे हैं, और मैं तो अभी भी कार्टून देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कार्टून देखना। और अलादीन, जैस्मिन, ये सब तो सभी के फेवरेट है, हम सभी के बचपन से हम इन्हें देख के आ रहे हैं। एंड जिनी आप देख सकते हैं, एंड बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे पूरा परेड देखना, और एक बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस था सब क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स को डांस करते हुए देखना। इवान तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। इवान तो इज़ वेरी लकी, इतनी छोटी सी एज में उसने डिज़नी परेड देख लिया, एंड ही वॉज इन्जॉइंग थॉरली। एंड यू कैन सी मिनी माउस, Donald Duck, and you can see they are waving at my camera. Hi. So Goofy and all the cartoon characters, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मेरा ना इनर चाइल्ड स्क्रीम कर रहा था कि वाओ, आई वांट टू डांस विद देम। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनको देखने में। मैं तो थ्रू आउट जो परेड थी ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, और बहुत मज़ा आ रहा था। और आज एक्चुअली दिन में 3 परेड्स होती हैं, और आज हेलोवीन थीम पे भी एक परेड होने वाली थी। ये वाली तो इनकी जो नॉर्मल परेड होती है जो डेली, ये वो वाली परेड है, और ये वाली परेड दिन में 2 बार होती है, और हेलोवीन परेड भी आज होगी। सो आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, वाओ।
एक्चुअली म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा क्यूट प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन वो मैं लगा नहीं सकती बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ फिर कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो मुझे फिर वो ठीक नहीं लगता, तो मैंने इसलिए साइलेंट कर दिया सारा म्यूज़िक। एंड यू कैन सी सो क्यूट। और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी थे जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। हर एक चीज़ जो है डिटेलिंग वो देखने लायक थी। अगर कॉस्ट्यूम की बात करें, आउटफिट्स की बात करें, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी क्यूट। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया डिज़्नी परेड देखने में। एंड बहुत अच्छी बात ये हुई कि बारिश भी बंद हो गई थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। और मौसम जो है डेफिनेटली थोड़ा रेनी सीजन वाला ही वेदर हो रहा था, लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड यू कैन सी दिस क्यूट कैरेक्टर्स, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ये सब। एंड इतनी हैवी कॉस्ट्यूम्स पहन के थ्रू आउट दी परेड इतना एनर्जेटिक रहना। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द आर्टिस्ट जो अंदर कैरेक्टर की पूरी ड्रेसेस पहने होते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी रहती है और बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे हम टीवी में देखते हैं। तो ये बिल्कुल जो कैरेक्टर में डूब जाता है, आई कैन से। एंड इट्स रियली फन वॉचिंग देम। मिकी माउस, मिनी माउस, चिप एंड डेल, Goofy, Alice, Cinderella, and there are so many more cartoon characters। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इन सभी को देखने में। एंड माहौल भी ना फुल ऑफ एनर्जी रहता है। एवरीवन वाज लाइक सेइंग हु ये वाओ। बहुत ही अलग फ़न माहौल रहता है, वाइब्स ही अलग होती है वहाँ की। एंड आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप सामने टीवी देख रहे हैं, जो आप बचपन से देखते हैं कार्टून कैरेक्टर्स, वो सामने से वॉक करते हैं, वैसे ही पूरा बिहेव करते हैं, तो आपको ऐसे ही फीलिंग आती है कि आप उन्हें टीवी में ही देख रहे हैं। एक्चुअली रियल में भी ये ऐसे ही दिखते हैं बिकॉज इनकी कॉस्ट्यूम्स और ये जो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल डिक्टो सिमिलर ही वैसा होता है। आप चाहें तो बाद में इनसे मीट एंड ग्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमने नहीं किया बिकॉज जहाँ भी मीट एंड ग्रीट का स्पॉट था वहाँ पर 1 से 2 घंटे की वेटिंग रहती है उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराने का, और आपके बेबी को कोई पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद है, आपको बहुत पसंद है, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन हर एक कार्टून कैरेक्टर के साथ पिक्चर क्लिक कराने के लिए 2 घंटे वेट करना, सो ये तो मुझे बिल्कुल वर्थ इट भी नहीं लगा बिकॉज यहीं पर ही उनको देख के इतना फ़न हो गया था। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराऊँ और इतना वेट करूँ, क्योंकि डिज़नीलैंड में आप जहाँ भी जाएंगे ना आपको क्यू दिखेगी। आप राइड में जाएंगे, चाहे कहीं भी आप जाइए, आपको क्यू ही क्यू दिखेगी। कोई फ़ोटो का भी स्पॉट होगा तो वहाँ पे भी आपकी क्यू दिख जाएगी। तो आपको वेट तो हर जगह ही करना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको राइड्स वगैरह करनी है और आपको उसका शौक है, तो वहाँ पर वेट करना ज़्यादा वर्थ इट है इंस्टेड ऑफ कार्टून कैरेक्टर के साथ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। बट हाँ, एक दो आप एक मेमोरी और एक्सपीरियंस के लिए क्लिक करा सकते हैं। वैसे तो डिज्नीलैंड में 2 पार्क है, तो ये हमने ये वाला पार्क जो है जहाँ पर कैसल है, हमने वो वाला पार्क प्रेफर किया। एक और पार्क है तो जो कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता है, उसके लिए या तो आपको डिज्नीलैंड के रिसोर्ट में स्टे करना पड़ेगा, या तो फिर आप लाइक 2 दिन आइए डिज्नीलैंड। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है राइड्स वगैरह करने का, तो मुझे तो कैसल और ये डिज्नी परेड देखनी थी, तो मुझे ये वाला पार्क ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने ये वाला ही चूज़ किया। नेक्स्ट पार्क हम मे बी नेक्स्ट टाइम, और लाइक 2 दिन एक साथ डिज्नीलैंड तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा राइड करने का भी मुझे शौक नहीं है। आई एम एडवेंचरस, पर 2 दिन सिमिलर चीज़ करना मुझे वर्थ इट नहीं लगा। और आप देख सकते हैं कितनी सारी डिज्नी प्रिंसेस हैं यहाँ पे, सिंड्रेला, एलिस एंड एल्सी, एंड देयर आर सो मैनी मोर, एंड दे आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड ब्यूटिफुल। एंड सब डांस कर रहे हैं, सो आप देख सकते हो, वाओ। It was a treat watching them dancing, gorgeous gowns में you can see that twirling and looking so beautiful. And princess का definitely हम girls को craze रहता है. So I was talking about parks. So आपको जो भी park पसंद है उस according आप choose कर लीजिए. और अगर आपको दोनों करना है तो either you can stay in Disneyland Resort, or you can come back to Paris and then go again tomorrow. ऐसा कुछ आप कर सकते हैं अगर आपको पूरा आपको कवर करना है डिज्नीलैंड तो। So परेड इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश बिकॉज ये एंड ही चल रहा है परेड का। एंड आई थिंक 20 to 25 मिनट्स की ये परेड होती है। एंड क्विकली सारे कैरेक्टर्स आते रहते हैं एंड दे ग्रीट द ऑडियंस, और फिर फटाफट से परेड ख़त्म हो जाती है। सो अब हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड के अंदर, और अब मैं जाने वाली हूँ मेरी ड्रीम प्लेस पर, जहाँ पर मुझे दिखने वाला है कैसल। और आप देख सकते हैं अभी से कैसल दिखने लग गया है। सो आई एम सो एक्साइटेड
एक्साइटेड। मैं कैसल के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं सच बता रही हूँ। बिकॉज़ यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराना, अभी तक सबके पिक्चर्स देखे थे बट अब क्लिक कराने को मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कैसल्स लगते भी मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड इतना इन्जॉय नहीं कर रहे थे डिज़नीलैंड को, और ऑब्वियसली बॉयज़ की चीज़ें होती भी नहीं है, गर्ल्स की होती है। बट स्टिल उन्होंने बहुत क्यूट पिक्चर्स खींचे मेरे। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि अंदर जो राइड्स थी ना वो भी एक्चुअली ज़्यादातर तो बच्चों की ही रहती है। सो बच्चे किड्स ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल कैसल ऑफ डिज़नीलैंड, जिसको हम हर जगह देखते हैं और जो सबसे ज़्यादा फेमस है और कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेडमार्क है डिज़नीलैंड का। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देर स्टे किया, पिक्चर्स क्लिक किए, और आप देख सकते हैं वेदर कितना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है और कितना ज़्यादा रश भी है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप डिज़नीलैंड जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ आगे की राइड्स ट्राई करने के, बिकॉज़ पीछे जो है वो रश आपको कम मिलेगा और ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं रहेगा। वैसे हर राइड के बाहर उसका वेटिंग टाइम लिखा होता है ऑन एलईडी स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए आपके लिए क्या वर्थ इट है वेट करना क्या नहीं। सो आफ्टर क्लिकिंग सो मैनी पिक्चर्स ऑन कैसल्स, हम लोग अंदर गए और हम लोगों ने पहले तो समझा पार्क को कि कैसे क्या जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। बिकॉज़ हमारे साथ इवान भी था, तो हम ज़्यादा जो है डेंजरस राइड्स पे नहीं जा सकते थे, वैसी राइड्स पे ही जा सकते थे जहाँ पर लाइक इवान भी इंजॉय करे। तो ये थी जिसमें से एक एलिफेंट वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूट एलिफेंट्स थे और इवान भी इजीली बैठ सकता था, क्योंकि वहाँ पर एज ग्रुप लिखा होता है कि कितने साल के बच्चे कौन सी राइड में जा सकते हैं। सो इट्स लाइक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट है ये वाली राइड। तो ये इवान ने भी बहुत इन्जॉय की, और ट्रस्ट मी इस राइड के लिए भी ना हमें 45 मिनट्स वेट करना पड़ा था, जबकि हम लोग बहुत जल्दी भी अंदर आ गए थे फटाफट। बट स्टिल यहाँ पे हर जगह बहुत क्यू लग जाती है। और हमारे साथ स्ट्रॉलर था, स्ट्रॉलर रखना और फिर अपना स्ट्रॉलर ढूंढना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि लाइक जैसे ही आप बाहर जाएंगे यू विल सी लाइन ऑफ स्ट्रॉलर्स, उसमें से अपना स्ट्रॉलर ढूंढना इज़ वेरी बिग टास्क। तो सब मॉम्स जो है वो रिलेट कर पाएंगी जो डिज्नीलैंड विजिट किया हुआ है। सो आफ्टर इंजॉइंग दिस राइड हम लोग और अंदर गए, और एक्चुअली वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ठंडा हो गया था। थैंक गॉड मैंने इवान को तो बिल्कुल अच्छे कपड़े ही पहनाए थे, ज़्यादा मैंने उसको टी शर्ट्स वगैरह नहीं पहनाई थी। सो ये एक और बहुत सुंदर सा स्पॉट है जहाँ पर डिज्नीलैंड का आप देख सकते हो। सो वैसे बहुत भी बड़ा नहीं है डिज्नीलैंड, इवनिंग तक आप पूरा डिज्नीलैंड अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, सारी राइड्स भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है अगर आप मॉर्निंग से आ जाते हो डिज्नीलैंड में। तो हम जा रहे हैं एक और ब्यूटीफुल राइड में, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम बोट से जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर वेटिंग टाइम से 15 मिनट्स का ही था, तो हम फटाफट इसके अंदर चले गए। और अंदर इतना मैजिकल था, हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मैजिकल होगा अंदर से। यू कैन सी कि पूरे इन्होंने कैरेक्टर्स बना रखे थे, और ये पूरा लाइक एमडीएफ कटिंग से बनाए थे आई थिंक। एंड ये हर कंट्री का जो है वो ट्रेडिशन रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो कैरेक्टर्स थे अभी आएंगे वन बाय वन, और हर कैरेक्टर्स जो है वो जैसे इंडिया का भी आएगा तो वो डांसिंग फॉर्म उसका रिप्रेजेंट कर रहा था, लाइक मलेशिया का और थाईलैंड का और सिंगापुर का, हर एक जो कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड का, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है सबका, तो सबका ट्रेडिशन जो है वो रिप्रेजेंट किया गया था यहाँ पर। एंड पूरा डांस फॉर्म्स के साथ उनके आउटफिट्स भी वैसे ही थे, एंड इट वाज वेरी क्यूट टू वॉच। और ऐसा लग रहा था आप कोई फेरी लैंड में आ गए हैं। ट्रस्ट मी, डिटेलिंग एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस वाज अमेजिंग। बहुत ज़्यादा मैजिकल लग रहा था इसके अंदर बैठना और उसके पूरी राइड को इन्जॉय करना। सो ये वाली राइड तो मुझे बहुत वर्थ इट लगी। तो अगर आप भी चाहें तो ये वाली राइड ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका वेटिंग टाइम हमारे टाइम पे तो ज़्यादा नहीं था, तो जल्दी से मौका देख के चौका मारना, और जहाँ पर वेटिंग टाइम कम हो फटाफट वहाँ चले जाना। एंड यू कैन सी दिस क्यूट कैरेक्टर्स डांसिंग। सो ये अफ्रीकन डांस फॉर्म है, एंड ऐसे और भी बहुत सारे आएंगे आगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक और डांस फॉर्म है। वाओ, सो क्यूट ना। एक्चुअली व्लॉग बना के ना मेरी भी पूरी मेमोरी रिफ़्रेश हो गई है।
बिकॉज मैं भी पूरा फ्लैशबैक में चली हुई हूँ, मुझे सब चीज़ें फिर से याद आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी विद अ बेबी कि आप व्लॉग भी बना लो एंड सारी राइड्स भी कर लो एंड बहुत सारी चीज़ें होती है भाई बेबी के साथ। तो डेफिनेटली मेरे व्लॉग को लाइक आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए व्लॉग्स बनाना और उसको अपलोड करना, एडिट करना। इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। सो अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये देख सकते हैं ये एंड हो गया है। अब नेक्स्ट जो राइड है उसमें 45 मिनट्स वेट किया था, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, एंड इट वाज सो अमेजिंग। मुझे लग रहा था मैं पूरी हॉलीवुड मूवी में घुस चुकी हूँ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में, बिकॉज ये इतना ज़्यादा रियल लग रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क था तो इतना क्लियर तो नहीं आ पाया, लेकिन स्टिल सारे कैरेक्टर्स तो इतने अमेजिंग लग रहे थे और मज़ा आ गया था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में। तो ये वाली राइड जो है ना, ये भी हम लोग बोट पे ही गए थे और बहुत मज़ा, आप देख सकते हो कि पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी ही देख रही हूँ। और जिस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं, चीज़ों को मेंटेन करते हैं ना, दैट इज़ कमेंडेबल। अगर ये इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इन चीज़ों को मेंटेन करना, इन चीज़ों को जितना स्टाफ इन्होंने रखा है और जो मैनेजमेंट है डिज्नीलैंड का, दैट इज़ टोटली वर्थ इट एंड हैट्स ऑफ टू देम। और ये एक छोटा सा अलादीन का सेशन था और फिर एक और हमने ट्रेन वाली राइड की। आप देख सकते हो ये वाली राइड हमने की, क्योंकि अंदर जाने के बाद तो मैं इसका वीडियो नहीं बना सकती थी, तो लाइन में लगे हुए मैंने आपको दिखाने के लिए ये वाली राइड का वीडियो बनाया। देन ये एलिस क्यूरियस लेब्रिंथ। तो यहाँ पे डिफरेंट ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं हर कार्टून कैरेक्टर के। नाउ आई एम सिटिंग एट किंग आर्थर कैरोसल एट डिज्नीलैंड। ये तो बहुत ही क्यूट राइड थी, 2 मिनट्स की राइड थी, बट बहुत मज़ा आया इसको करने में। एक्चुअली इवान तो जब तक सो गया था बिकॉज ही वॉज रियली टायर्ड सारी राइड्स कर, तो ये वाली राइड इवान के साथ मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने और मेरी फ्रेंड ने ये वाली राइड ज़रूर की। वी बोथ थॉरली इंजॉयड, बहुत मज़ा आया इस पर बैठने के बाद। और बहुत धीरे धीरे ही घूमती है पर एक्चुअली बहुत मज़ा आया इसमें। एंड देन फिर से हम कैसल की ओर गए, क्योंकि हम लोगों ने इनफ राइड कर ली थी और इवनिंग भी हो रही थी, तो वी वांट टू सिट इन अ कैफ़े, हैव सम चिल टाइम। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बैठ के चिल किया जाए। और ये रहा वो दूसरा वाला पार्क जो कि ऑन अदर साइड है। तो यहाँ पर सारे जो है बॉयज़ की फेवरेट राइड आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही डिफरेंट टाइप की राइड्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो अगर आप ये वाला पार्क भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब हम लोग वापस आउटर एरिया में आए पार्क के और हम लोग वेट कर रहे थे अब डिज़नी फायरवर्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल होते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने मील लिया, एंड देन वी आर ऑल सेट फॉर फायरवर्क्स। So it was a long, tiring and hectic day in Disneyland. But I think one time सभी को experience करना चाहिए, because आपकी अंदर के किड को जगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है डिज्नीलैंड। तो फायरवर्क का टाइमिंग था 9:45 का और हम लोग वेट कर रहे थे फायरवर्क का। और बस थोड़ी टाइम में बस ये स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट्स स्टार्टेड। वाओ! सो ये भी बहुत मैजिकल था, लेकिन इसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है उस टाइम पे, और फ्लैश भी आप नहीं ऑन कर सकते हैं बिकॉज दूसरों को इंटरप्ट होता है फ्लैश ऑन करें तो। और फ्लैश ऑन करेंगे तो अच्छे से ये बिल्कुल कवर भी नहीं हो पाएगा। तो जितना आपको दिख रहा है तो आप उसे इंजॉय कीजिए, बिकॉज मैंने भी इसे पूरा अपनी आईज से इंजॉय करना ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे लगता है कि अगर जैसे फायरवर्क के टाइमिंग्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं हर डे के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए फायरवर्क का। ये भी बहुत अमेजिंग पार्ट है एक डिज़नी लैंड का। तो अगर आप सोचते, कई बार क्या होता है ना, रात हो जाती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हर कोई वेट नहीं करता है फायरवर्क का, लेकिन हमने तो वेट किया बिकॉज बार बार नहीं जाना होता है कई जगह पर। तो मुझे लगा कि पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस जगह का, और हम लोगों ने वेट किया और इवान को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया फायरवर्क देखने में। जिस टाइम पर हमारा फायरवर्क शो था वो हैलोवीन थीम पे था, सो इट वाज समथिंग न्यू। और पूरा प्रोजेक्टर टाइप जो है एलईडी लाइट्स चल रही थी और पूरी एक स्टोरी लाइन थी हैलोवीन थीम पर, विचेस थी, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। और एकदम ऐसा लगा था वाओ, वन बाय वन कुछ नई चीज़ें होती जा रही थी। तो इट वाज रियली मैजिकल टू वॉच फायरवर्क्स एट डिज्नीलैंड कैसल।
एंड आई मस्ट से वहाँ का जो मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, बिकॉज द वे दे आर प्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग, द कंफर्ट दे आर प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ देयर गेस्ट, और मज़ा आ जाता है देखने में। वैसे ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस टाइम पे, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, सो वी वर शिवरिंग, बट इतना मज़ेदार लग रहा था ये कि शिवर करते हुए भी हम लोग देख रहे थे। स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी विंटर वेयर लेके नहीं गई थी, जैकेट नहीं लेके गई थी, तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी वहाँ पर। बट फिर भी लाइक मैजिकल था ये इतना ज़्यादा कि बहुत मज़ा आ रहा था इनको देखने में। सो नाउ आई हैव विजिटेड यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर एंड डिज्नीलैंड ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है दोनों में, लेकिन मुझे पर्सनली यूनिवर्सल स्टूडियो ज़्यादा पसंद आता है डिज्नीलैंड से। मुझे लगता है कि डिज्नीलैंड इज़ मोर फॉर किड्स, और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें किड्स के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में लाइक राइड्स कुछ ऐसी भी है जो हम लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, और कुछ राइड एडल्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे इन कंपैरिजन में डिज्नीलैंड से ज़्यादा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ लगा, लेकिन फिर भी डिज़नीलैंड को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़नीलैंड बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो अगर आपको क्यूट चाहिए, फ़न राइड्स चाहिए और बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो डिज़नीलैंड इज़ माय फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपको एज अ कपल इन्जॉय करना है, तो यू शुड गो टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़। तो यही मेरा टेक है अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो। सो आफ्टर दिस एलईडी शो फायरवर्क स्टार्टेड, और इतने अमेजिंग फायरवर्क होते हैं ना, एकदम से आते हैं जूम करके, एंड इट्स रियली अ ट्रीट टू वॉच, एंड बहुत ज़्यादा फन था इस फायरवर्क शो को वॉच करना एट डिज्नीलैंड कैसल। ओके, सो तो हियर आर सम टिप्स इफ़ यू आर विजिटिंग डिज्नीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो विंटर वेयर हमेशा आप कैरी करिए, क्योंकि यूरोप के वेदर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि कभी ठंडा, कभी बारिश, कभी गर्म। सो आप जो है हर तरीके की तैयारी से आइए, लाइक आप रेनकोट भी लाइए, अम्ब्रेला तो मस्ट कैरी करना है आपको हमेशा यूरोप में, स्पेशली पेरिस डिज्नीलैंड में। और उसके बाद एक जैकेट, हुडी सब आप लेकर चलिए अपने साथ, तो यही फर्स्ट वाला सजेशन होगा। एंड सेकंड सजेशन होगा राइड्स को लेकर, तो जहाँ पर कम वेटिंग टाइम है वो राइड्स को पहले कवर कर लीजिए, और पहले पीछे से स्टार्ट करिए पार्क को कवर करना, देन कम फॉरवर्ड, तो आपको कम रश मिलेगा और ज़्यादा राइड्स आप इंजॉय कर पाएंगे। तो ये है मेरी सेकंड टिप। और कैसल के साथ पिक्चर्स लेना है तो थोड़े हाइट पे खड़े होकर लीजिए, बिकॉज कैसल नीचे से ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अगर आप हाइट पे खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आएंगे। अगर आप मेरे पिक्चर्स चेकआउट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सागरिका_जैन पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे सारे डिज्नीलैंड के पिक्चर्स और वीडियोज़ मिल जाएंगे, और आपको मज़ा आएगा वो देख कर। तो आपको टिप्स भी मिल जाएगी किस एंगल से आपको पिक्चर्स लेना है। एंड नेक्स्ट टिप है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर आपको वेजिटेरियन मील बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो अगर आपको वेजिटेरियन खाना अगर आप कैरी कर सके अपने साथ तो बेटर होगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम मुझे और मेरे हस्बैंड को आया, बिकॉज वी डोंट ईट एग ऑल्सो। तो उसके कारण हम लोगों को थोड़ा भूखा रहना पड़ा वहाँ पर। वैसे हम लोग थोड़ा सा हमारा मील साथ में लेकर गए थे, हल्का फुल्का चटर पटर वाला, लेकिन फिर भी प्रॉपर लंच तो हमको वहाँ पर नहीं मिल पाया। और बेबी के लिए तो आप खूब सारा खाना लेकर ही जाइए, बिकॉज दिन भर आपको पार्क में रहना है तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। और थोड़ा सा गर्म इंटेक आप लेते रहिए, अगर ठंडा मौसम है तो कॉफ़ी वगैरह आप लेते रहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर हो जाता है। एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल फायरवर्क्स। मैं टिप्स के साथ आपको पूरा फायर शो भी दिखा रही हूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप बेबी के साथ आ रहे हैं तो विदाउट स्ट्रॉलर तो आप आने की सोचिएगा भी मत यहाँ पर, क्योंकि आप गोदी में नहीं ले पाएंगे अपने बेबी को होल टाइम। एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आपका बच्चा 5 ईयर्स तक का भी है ना, स्टिल यू कैरी समथिंग स्ट्रॉलर और कुछ बग्गी टाइप, बिकॉज 5 ईयर्स के बच्चे भी इतना नहीं चल पाते हैं, पार्क में थक जाते हैं, एंड आप उनको कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। सो बग्गी या स्ट्रॉलर आपको बेबी का ऑल टाइम कैरी करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको फायरवर्क शो देखना है तो कैसल के जस्ट आगे एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, सर्कल, वहाँ पर आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। अगर आप जल्दी नहीं जाएंगे तो जल्दी से 45 मिनट्स पहले जाकर वहाँ पर खड़े हो जाइए, तो फायरवर्क शो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट टिप है, ज़्यादा शॉपिंग मत करिए डिज्नीलैंड से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लूटते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत महंगी है वहाँ पर हर चीज़। इंडियंस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है बिकॉज ऑफ करेंसी। तो फालतू चीज़ों पर वेस्ट मत करिए अपनी मनी, बस इंजॉय करिए, पार्क का एक्सपीरियंस लीजिए और वापस आ जाइए। एंड ऑल्सो अगर आपको डिज्नी परेड देखना है तो फ्रंट लाइन में जल्दी से जाके खड़े हो जाइए, बिकॉज और टाइमिंग्स देख लीजिए परेड का कब है, तो 20 मिनट्स पहले आके ही फ्रंट रो ले लीजिए ताकि आप परेड को ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए।
एंड नेक्स्ट टिप, अगर आपको पूरा डिज्नीलैंड कवर करना है तो मीट एंड ग्रीट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। वहाँ पे 3-3 घंटे की भी वेटिंग होती है कई बार, प्रिंसेस मीट एंड ग्रीट, मिक्की माउस मीट एंड ग्रीट पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आप मीट एंड ग्रीट वाले स्पॉट पर मत वेस्ट करिए, राइड्स कर लीजिए, फिर अगर टाइम मिले तो मीट एंड ग्रीट कीजिए। नेक्स्ट जो क्विक टिप्स है वो ये है कि ऑलवेज बुक इट एडवांस। लंच आवर्स में जल्दी से राइड कर लीजिए, जितनी जल्दी डिज्नीलैंड पहुँच सकते हैं उतनी जल्दी पहुँच जाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीक डेज में विजिट कीजिए, वीकेंड्स में आप डिज्नीलैंड को कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। एंड ऑल्सो डिज्नीलैंड में जाने के पहले उसकी ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू डोंट वांट टू स्टैंड इन लाइन, यू कैन गो फॉर डिज्नी प्रीमियर एक्सेस इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो, बिकॉज इस प्रीमियर एक्सेस से आपको लाइन में खड़ा नहीं पड़ेगा। आप हर राइड की एडवांस स्लॉट बुकिंग करा सकते हैं, टाइम स्लॉट बुकिंग, और फिर आपको वो राइड आप कभी भी जाकर कर सकते हैं उस टाइम स्लॉट के ड्यूरेशन में, तो आपको उसके लिए लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स अगर आप डिज्नीलैंड विजिट कर रहे हैं तो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है डिज्नीलैंड का तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। नाउ वी आर एग्जिटिंग डिज्नीलैंड, वी हैड लॉट ऑफ फन टाइम इन डिज्नीलैंड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है स्विट्ज़रलैंड का, डू वॉच। गाइस गुड मॉर्निंग, सो वी आर